मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेएसए एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधन के भाग 2 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है, किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तरांचल। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल में। यह नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 12, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कौन से कारक हैं? ऑप्शन ए आखेटन, ऑप्शन बी दवानल, ऑप्शन सी वन्य जीव के आवास का विनाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आखेटन मीन्स शिकार करना होता है, दवानल जंगल के आग को कहा जाता है। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन तीनों के कारण जैव विविधता में कमी आती जा रही है। प्रश्न संख्या 13, ऐसा भूभाग जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जलमग्न हो, उस भूमि को कहते हैं। अस्थायी रूप से या किसी मौसम में जलमग्न हो उस भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वन भूमि, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी शुष्क भूमि, ऑप्शन डी सामुदायिक भूमि। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वह है जो अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी विशेष मौसम में जलमग्न हो। इसे इंग्लिश में वेटलैंड भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत में कितना प्रतिशत मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है? मैंग्रोव क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष खारे या अर्ध खारे क्षेत्र में उगते हैं। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 60%। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 40%। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं। संकटग्रस्त जाति। ये संकटग्रस्त जाति वह हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। ये विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या में कमी होती जा रही है। काला हिरण, शेरपूंछ बंदर। यहाँ नीचे चित्र में दिया हुआ है काला हिरण और शेरपूंछ बंदर। इसे ध्यान से देखिए, यह संकटग्रस्त जाति है। और मगरमच्छ, गैंडा, जंगली गधा ये भी संकटग्रस्त जाति के श्रेणी में है। प्रश्न संख्या 15, वन्य जीवन का विनाश का मतलब है? ऑप्शन ए जीव जंतुओं का विनाश, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विविधता का विनाश, ऑप्शन सी आर्थिक विनाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन ए को देखते हैं, जीव जंतुओं का यदि विनाश होगा तो वन्य जीवन का विनाश होगा, सांस्कृतिक विविधता का विनाश होगा एवं आर्थिक विनाश होगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए
1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 17, बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1973 ईस्वी। बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई बाघ के संरक्षण के लिए। प्रश्न संख्या 18, भारत और नेपाल दुनिया के कितने बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं? भारत और नेपाल मिलकर दुनिया के कितने बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2/3। भारत और नेपाल दोनों मिलकर विश्व में जितने भी बाघ हैं उन बाघों के 2/3 संख्या को भारत और नेपाल आवास उपलब्ध कराते हैं। ये टॉपिक है सुभेद जाति। यह ऐसी जाति है जिसकी संख्या लगातार घट रही है और इसी तरह से घटती रही तो यह संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी। ये सभी कुछ परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसके अंतर्गत गंगेय डॉल्फिन है, नीली भेड़ और हाथी। गंगेय डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। प्रश्न संख्या 19, बाघों की आबादी के लिए निम्न में से कौन संकट है? ऑप्शन ए अवैध शिकार, ऑप्शन बी संकुचित आवास, ऑप्शन सी बढ़ती मानव आबादी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। बाघों के अवैध शिकार होने के कारण उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। पेड़ पौधे के कटने के कारण आवास में कमी आ रही है और मानव के संख्या में बढ़ने के कारण भी बाघों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 20, मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में है? मानस बाघ रिजर्व। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अब आपका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। असम में मानस बाघ रिजर्व है। इसके साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है जो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ जाति, इनकी संख्या बहुत ही कम है। यदि विषम परिस्थिति उत्पन्न होती जा रही है तो इनकी संख्या संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी।
यह एक हिमालयन भूरा भालू है जो हिमालय क्षेत्र में रहता है। इसका रंग भूरा होता है। प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।